मैं आईडी सारे सेंड कर दूंगा ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ WhatsApp transfer condition on performance of act, no time being specified for the performance. कि अच्छी कारकर्दगी जो है ये दिखाने के लिए या करने के लिए टाइम लिमिट की जरूरत नहीं होती। ट्रांसफर कंडीशन कि जो आप ट्रांसफर करते हैं, किसी को मुंतकिल करते हैं, कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस की उसकी कारकर्दगी पर, उसकी अच्छाई पर, उसकी बेहतरी पर, कि वो एक चीज को बेहतर करने की नीयत से आप कंडीशन रखते हैं कि ये आप ट्रांसफर कंडीशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट कि आप उस एक्ट या उस काम की कारकर्दगी से जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं या कंडीशन जो आप लगाएंगे, टाइम बीइंग स्पेसिफाइड, ठीक है, टाइम बीइंग स्पेसिफाइड, उसके लिए टाइम जो है बीइंग स्पेसिफाइड होना जरूरी है। कई दफा ऐसा होता है कि टाइम जो है ये 33 सेक्शन में है, ट्रांसफर कंडीशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, कि उसकी काम की जो कंडीशन है उसकी रूह से उसकी कारकर्दगी की जांच पड़ताल की जाती है, देखा जाता है। टाइम बीइंग स्पेसिफाइड, उसमें एक टाइम जो है वो स्पेसिफाइड किया जाता है। वो कहता है वेयर ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट therein is created subject to a condition that person taking it shall performance certain act, but no time is specified for the performance of the act. The condition is broken when the render, जो उसको एक चीज जो है उसको मुहैया की गई है, उसको पेश की गई है, इम्पॉसिबल कि वो इम्पॉसिबल कि वो उसको नहीं कर सकता, उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो कंडीशन, द कंडीशन इज ब्रोकन, कि फिर वो शराइत जो है वो खत्म हो जाएगी। व्हेन ही रेंडर्स इम्पॉसिबल, कि जब वो उसकी कारकर्दगी जो है वो नहीं दिखाता या वो अच्छाई उसमें या बेहतरी की सूरत पैदा नहीं करता परमानेंटली और फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, जो है परमानेंट या गैर मुय्यना मुद्दत तक, द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, कि वे उसमें किसी किस्म की कारकर्दगी नहीं दिखाता। तो इन दीज मैनर के जब कोई आदमी किसी के नाम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उसमें ये कंडीशन होती है कि मैं इसमें बेहतरी लाऊंगा। अगर कोई एक एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें वो उसकी बेहतरी के लिए, अगर वो जमीन जो है वो लेवल नहीं है उसको लेवल करेगा और उसकी जो है कारकर्दगी को इन रिस्पेक्ट जो है वो उसको पूरा करने की कोशिश करेगा, परमानेंटली मुकम्मल या अनडेफिनिट पीरियड या गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है
उसको बेहतर करेगा। द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट, और वो उसमें काम में अपनी बेहतरी जो है वो शो करेगा, जो कि उसको, जैसे कि फिर वो कहता है द कंडीशन इज ब्रोकन, कि तमाम कंडीशन उस वक्त उनका खात्मा हो जाएगा या खत्म कर दी जाएगी व्हेन ही रेंडर इम्पॉसिबल, कि जो वो उसको मुहैया की गई चीजें हैं उन पर अमल नहीं करता, इम्पॉसिबल उसके बस में नहीं है या वो नहीं करता, परमानेंटली और फॉर इनडेफिनिट पीरियड, परमानेंटली या गैर मुय्यना मुद्दत तक, दी परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट के वे उस पे अपने काम की जो है वो किसी तरीके से कोई कारकर्दगी नहीं दिखाता। बिकॉज I already told you to section 30, 31, 32, 33 and now 34। तो इसमें भी वो तमाम कंडीशन जो है वो फिलफिलमेंट करनी पड़ेंगी जो कि ले डाउन होंगी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंडीशन में। तो इन दीज रिस्पेक्ट already we told to you that these conditions are to be obeyed in all respect, कि आपको हर सूरत वो कंडीशन जो है वो ले डाउन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। फिर 34 ट्रांसफर कंडीशन ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, ट्रांसफर जो तब्दील की जाती है, जो ट्रांसफर की जाती है, कंडीशन ऑन परफॉर्मेंस जो के कारकर्दगी के काम की कारकर्दगी पर कारकर्दगी के इवज जो ट्रांसफर की जाती है ऑन एक्ट, टाइम बीइंग स्पेसिफाइड, कि उसके लिए टाइम बीइंग स्पेसिफाइड, उसके लिए टाइम जो है वो मुकर्रर किया जाता है, उसके लिए कंडीशन होती है कि वो इस टाइम तक जो है वो कारकर्दगी दिखाएगा। टाइम बीइंग स्पेसिफाइड, उसमें टाइम की कैद होगी, उसमें टाइम की कैद होगी कि वो इन स्पेसिफिक पीरियड में वो कंडीशन परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा। इन टाइम बीइंग स्पेसिफाइड के जो उसमें टाइम जो है वो फिक्स किया गया है, मुकर्रर किया गया है, उस टाइम के अंदर अंदर उसने जो कंडीशनल जो है ट्रांसफर उसमें उसने एक कारकर्दगी दिखानी है। कंडीशनल ऑन परफॉर्मेंस, कारकर्दगी परफेक्ट, उस काम की कारकर्दगी उसने दिखानी है जिस काम की बिना पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है। तो उसमें वेयर एन एक्ट इज टू बी परफॉर्म बाय ए पर्सन, कि जहां एक आदमी अपनी कारकर्दगी दिखाएगा, यानी जब कंडीशन होगी तो उसने अपनी कारकर्दगी तो दिखाना है। जब वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा तो फिर आइदर ए कंडीशन, आया वो उसमें वो कंडीशन है टू बी ए फिलफुल बिफोर एन इंटरेस्ट, कि जब उसके मफादात का जायजा दिया जाएगा तो वो देखेगा कि वो कंडीशन फिल्ड है बिफोर द इंटरेस्ट क्रिएटेड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करने से पहले बिफोर एन इंटरेस्ट क्रिएटेड की उसके मफादात का जायजा लेगा। ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एंजॉयड बाय हिम, कि जो वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, क्या वो इन कंडीशन की जो है
वो फेयर भी करता है, उन कंडीशन को जो है वो ले डाउन कर रहा है अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 34 के तहत। एज ए कंडीशन ऑन दी नॉन फिल्म, अगर वो कंडीशन की जो है वो फिलफिलमेंट नहीं करता, उसको मुकम्मल नहीं करता, नामुकम्मल रहने देता है और उसको किसी तरीके से भी जो है उसकी पैरवी नहीं करता, उन कंडीशन की फिलफिल नहीं करता, और विच द इंटरेस्ट के पास जो कि उसका मफादात के तहत जो कि वो मफादात हासिल कर रहा है, फ्रॉम हिम टू अनदर पर्सन, फ्रॉम हिम वो कौन, और अनदर पर्सन जो कि उसके मफादात हासिल कर रहा है, क्या उसने कंडीशन के तहत उसने उस प्रॉपर्टी की कारकर्दगी या उसने कोई बेहतरी की कोई सूरत पैदा की है जिस कंडीशन पर उसने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी। तो इसमें जो ट्रांसफर करता है उसने भी देखना है कि मेरी प्रॉपर्टी को किस हद तक इसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, उसमें बेहतरी पैदा की है, उसने अगर कोई चीज या जमीन 50% काबिल काशिफ थी तो उसने उसको बेहतर कैसे किया, 100% उसने कैसे किया, उसको काबिल काश कैसे कराया, उसमें कम कलर थोक या इस किस्म की जो मादनियात थे जमीन में उनको किस तरह से तलफ करके जो है जमीन को काबिल काश किया है और उसमें बेहतरी लाई है। और वो इन कंडीशन में अगर कहेगा कि मैं इतने अरसे के अंदर इसको बेहतर कर दूंगा और उसमें बेहतरी की सूरत लाऊंगा और अच्छी कारकर्दगी दिखाऊंगा, तो इसमें वो कहता है कि उसने ट्रांसफर करने वाले ने और जिसके नाम ट्रांसफर किया गया है दोनों ने अपना अपना मफाद सोचना है। जाहिर है कि जब कोई जमीन किसी के नाम इस कंडीशन पर ट्रांसफर करेगा कि तुम इसमें बेहतरी किस तरह ला सकते हो, तो उसने बेहतरी ला कर उसने मेहनत कर मशक्कत करके उसको जो है इस काबिल बनाना है कि ट्रांसफर मालिक को भी नजर आए, प्रॉपर्टी के मालिक को भी नजर आए कि इसने इतनी कोशिश की है और उन कंडीशन को इसने इन ऑल कॉस्ट जो है वो पूरा किया है। तो ये शर्त जो है ये दोनों पर लागू होती है कि जब वो कंडीशन करेगा तो उस कंडीशन में होगा कि मैं इस तरह करूंगा, शर्त नंबर ये 1 2 3 4 5, तो वो इसी सूरत में जो है अपनी जो है कारकर्दगी को बेहतर करेगा और उसे करना भी चाहिए, बिकॉज both are have very good interest for that land। जब वो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर करेगा उसको भी ये होगा, यकीन होगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी सेफ हाथों में है, वो सेफ, उसको किसी किस्म की कोई गलत चीज जो है इम्पोज नहीं की जाएगी। फिर वो कहता है सच फर्दर टाइम शैल एज against him allowed for performance act shall be repeated to make up for the day, कि उसको ये भी हक हासिल होगा इन कंडीशन में कि उसको मजीद फर्दर टाइम, उसको मजीद टाइम भी दिया जाएगा उसको मजीद बेहतर करने के लिए। मेकअप फॉर द डिले caused by such fraud, कुछ लोग जो है उसमें फ्रॉड की कोशिश भी करते हैं और लेट करते हैं, डिले करते हैं, इस किस्म के टर्म जो इस्तेमाल करते हैं
तो उस डिले टैक्ट इस्तेमाल करते हैं कि फ्रॉड के जरिए कि उसमें करते कुछ भी नहीं, लेकिन सिर्फ वो हीले बहाने या मुख्तलिफ तरीके से जो है डिले करके फ्रॉड करते हैं। और बाई सच फ्रॉड, तो उसको ये कहा जाएगा कि इसने धोखाधड़ी की है, झूठ बोला है, फ्रॉड किया है। बट इट इज नो टाइम इज स्पेसिफाइड, लेकिन इसके लिए किसी टाइम का मुकर्रर होना जरूरी नहीं होता। फॉर परफॉर्मेंस इन दिस सेक्ट, कि इसमें नो टाइम इज स्पेसिफाइड, फिर इसको कोई मुकर्रर मुद्दत तक ये टाइम नहीं दिया जा सकता कि वो उसने अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है या उसने ये डिले किया है, लेकिन उसमें महसूस होता है कि ये फ्रॉड कर रहा है। Then, if it is performance by the fraud, the person interested in the non-fulfillment, अगर कोई आदमी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता कि is by the fraud, वो सिर्फ एक फ्रॉड और एक धोखाधड़ी है, by a person interested, जो कि आदमी अपना मफाद हासिल करता है या उसको दिलचस्पी है इन नन फिल्म, कि वो उसकी शराइत की वो पाबंदी भी नहीं करता, जो उसको रेंडर्ड, जो उसको मुहैया की गई है, जो शराइत जो है तय पाई गई है, वो उनकी पाबंदी भी नहीं करता। इम्पॉसिबल और इनडेफिनिट पोस्टपोन, कि उसको जो है उसकी पाबंदी नहीं करता, उस पर अमल नहीं करता, और इनडेफिनिट पोस्टपोन की गैर मुहैया मुद्दत तक उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। The condition shall as against him to deem to have fulfillment, कहता है कि condition in all costs fulfillment होनी चाहिए। Condition against him be deemed to have been fulfilled, जो कंडीशन है वो इन ऑल कॉस्ट जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए, ताकि किसी किस्म के मफादात को जो है यार कल नुकसान न पहुंचे। तो इसमें वो कहता है कि पहले तो अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, जिससे साबित हो या डीम हो या नजर आ रहा हो कि ये इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंडीशन को जो है इसने मुकम्मल किया है और उस पर अमल करना है। इन अदर वर्ड, बिकॉज द कंडीशन ऑफ द बोथ साइड, दोनों पार्टी जो है उनकी जो है कंडीशन जो है कोई एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुहैया करेंगी, लेकिन कोई आदमी इस नीयत से कि ये जमीन को मैं यूज करूं, इससे अपने मफादात हासिल करूं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस के लिए, इसकी बिक्री के लिए और इसकी कारकर्दगी के लिए कुछ न करूं, तो ये ओनली कि इसका मतलब ये है कि उसकी इंटेंशन जो है उसमें फ्रॉड, धोखाधड़ी और झूठ शामिल है। तो फिर वो कहता है कि वो जो उसको चीज जो है वो मुहैया की गई है, मवाद मुहैया किया गया है, तो उसको वो इन और इनडेफिनिट पोस्टपोन, कि वो गैर मुहैया मुद्दत तक उस पर अमल नहीं करता। द कंडीशन एज अगेन हिम बी डीम्ड टू है, उसके खिलाफ जो है वो कंडीशन जो है करके और उसके ये सेक्शन 34 के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कुछ इसी तरह से लोग जो है कि वो करते हैं कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी को करते हैं, कंडीशन ले हो जाती है और उसमें फिर वो उस पर अमल नहीं करते और उनको गैर जरूरी जो है डिले का टैक्स इस्तेमाल करते हैं। जब गैर का जरूरी जो है जो टैक्स इस्तेमाल करते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा जो है खराबी पैदा करते हैं।
फिर उस आदमी को कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ करनी पड़ती है कि आपने जो है शेक नंबर 100 एंड 100 कंडीशन नंबर 100 एंड 100 की जो है उनके खिलाफ वर्जी की है। तो इस तरह से ये कोर्ट जो है, ये केस जो है सिविल कोर्ट में चला जाएगा और जो ट्रांसफर है उसको अपना हक हासिल करने के लिए जमीन जो है दोबारा जो है अपनी तहलील में लेनी पड़ेगी। ये इस सूरत में होगा कि जब वो कंडीशन ले डाउन होने पर कंडीशन की खिलाफ वर्जी करता है और वो उसमें कहता है कि मैं अच्छी कारकर्दगी दिखाऊंगा, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, मैं अच्छी कारकर्दगी दिखाऊंगा और मैं उन तमाम शराइत पर अमल करूंगा जो कि वो बाद में नहीं करता। बार बार करने के तहत कहने के बाद उसको जो है बार बार उसके इल्म में लाया जाता है कि आप जो है ये लैंड में किसी किस्म की बेहतरी नहीं कर रहे, किसी किस्म की इसमें बेहतरी पैदा नहीं कर रहे, कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, मुझे देखने में नजर नहीं आता। मैं देख रहा हूँ कि यू आर ओनली स्पीकिंग अ लाई, कि तुम झूठ बोल रहे हो और किसी न किसी तरीके से अपना टाइम पास कर रहे हो ताकि मैं इस जमीन को हर कागज भी रहूं और कहीं करूं भी कुछ ना और अपना मफाद जो है मैं वो हासिल करता रहूं, लेकिन जो है मालिक है जमीन का उसके मफाद के लिए कुछ नहीं करूं, जिसके लिए कि उसने जमीन जो है कंडीशनल पर जो है हासिल की थी। और वही कंडीशन अगर उसमें एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कोई भी जो तहरीर अमल में लाई गई है विद द कंसेंट बोथ पार्टीज, तो उसमें वो अपनी जमीन जो है उससे बाजार करा सकता है, लेकिन इसके लिए उसको बाकायदा जो है सिविल सूट जो है वो फाइल करना पड़ेगा। तो लॉ प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी बात होती ये है कि जिसमें कंडीशन ले डाउन होती है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इस जमीन को मैं एग्रीकल्चर के तौर पर इस्तेमाल करूं या इसमें मैंने कोई इंडस्ट्री बनानी। ये तमाम चीजें जो हैं ये पहले से तय की जाती है ताकि किसी किस्म का बात हम ना रहे और कोई ये ना कहे कि ये जो है गैर कानूनी जो है ये सब हो रहा है। हर चीज, हर बात, हर तहरीर कानून के मुताबिक होगी और कानून में ही ने आपको ये रहनुमाई दी है कि अगर किसी को प्रॉपर्टी का तो लेन देन या किसी किस्म की जो है शराइत तय करते हैं तो लेन देन करते हैं, ठीक है, तो उसके तहत ये है पर्सन, ये पर्सन एंड अदर पर्सन, ये पर्सन की बात करती है। फिर आगे जो आएगा जो वो बैंक को जो है पलट कर, अगर कोई लोन लेता है तो वो बैंक में जो है वो बैंक को अप्लाई करे, उस जो है लैंड को मद्देनजर रखते हुए उसका एक अलग प्रोसीजर है। ये एक आदमी को जब आप करते हैं तो ये इन बोथ पार्टीज, लेकिन आगे डिफरेंट होगा कि आगे किस तरह प्रॉपर्टी को आपने बागजार कराना है या प्रॉपर्टी को आपने कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो इन दीज रिस्पेक्ट कि जो भी कोई काम या जो भी कोई तहरीर या कोई भी किसी किस्म की
आपने दें सर प्लीज पहले दूसरों के माइक तो बंद कर दें, म्यूट कर दें। नजर रखता है, क्योंकि कल को कोई आदमी फ्रॉड करती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि कुछ आदमी सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग फ्रॉड करने की नीयत से, बदनीति की नीयत से वो प्रॉपर्टी हासिल करते हैं और फिर वो रिजल्ट नहीं दिखाते, वो कंडीशन पूरी नहीं करते जिसकी रूह से उसने ऑलरेडी जो है वो जमीन हासिल की। वो लम्हे लम्हे और जो कंडीशन है उसकी खिलाफ वर्जी करता है, उसमें डिले करता है, उसमें अनडेफिनेट पीरियड के लिए जो है वो उसको डिले करता है, ताखीर करता है, उसको वसअत देता जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये कानून की निज़ाम में जो है ये इल्लीगली, इनका कोई वजूद नहीं। तो ये तहरीर इसीलिए मामले में वजूद में लाई जाती है ताकि जो प्रॉपर्टी है उसको हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ठीक है, तो ये आज का आपका चैप्टर खत्म हुआ। इसमें अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं 5 मिनट क्वेश्चन के लिए देता हूँ, तो प्लीज पुट क्वेश्चन ऑन मी इन दिस अकॉर्डिंग इन दिस लेक्चर। हेलो सर। प्लीज पुट क्वेश्चन। Put any question. I am waiting for you. Waiting only for 5 minutes. अस्सलाम वालेकुम सर। पता नहीं ज्वाइन ही नहीं हुआ। क्या